नाबालिग ने पिता और सपा तथा बसपा जिला अध्यक्ष समेत 28 पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। हिंदी समाचार बन के लिए ललितपुर जनपद से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद कोतवाली क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता समेत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 28 लोगों पर पिछले कई वर्षों से यौन शोषण तथा बलात्कार करने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली ललितपुर में 17 वर्षीय किशोरी निवासी मंगलवार रेजिडेंसी कॉलोनी देवगढ़ रोड में कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया है कि जब वे कक्षा 6 में पढ़ती थी, उस समय से लेकर अब तक उसका पिता उसका यौन शोषण करते चला आ रहा है। इतना ही नहीं, उसका पिता उसे अन्य लोगों के पास भी जबरदस्ती ले जाता था। अपने पिता की इस करतूत से तंग आकर उसने कोतवाली ललितपुर में दिए प्रार्थना पत्र में 25 नामजद लोगों समेत 3 अज्ञात पर यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़ित किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने 25 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 354, 376 डी, 323, 328, 506 तथा 120 BA लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5 और 6 के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित किशोरी को सुरक्षा मुहैया कराई गई। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने बयान में बताया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष भावना के चलते जबरदस्ती फंसाने तथा उनकी छवि धूमिल करने के लिए विरोधियों द्वारा यह षड्यंत्र किया गया है। वे ना तो उस बच्ची को जानते हैं और ना ही यह जानते हैं कि वे कहाँ रहती है। ऐसा ही बयान बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जहाँ उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए उसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। दोनों ही नेताओं ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूँगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना। तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी देते रहे, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था। मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। मंत्री से लेकर जो गृह सचिव हैं, सभी से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि सत्य को, इस षड्यंत्र का उजागर हो सके। कितने लोगों पर मुकदमा लग गया? हमने सुना है, मैं तो अभी मीटिंग में था, और सुना है कि शायद 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा है, और जिसमें उस लड़की ने अपने पिता पर भी बलात्कार का आरोप लगाया। और वो कह रही है कि हम जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तब से हमारे ऊपर बलात्कार हो रहा है। इस समय उसकी उम्र वो 2004 का अपना जन्म बता रही है। तो और लॉकडाउन की पहले की घटनाएं बता रही है। तो उसकी भाषा जो FIR में है उससे ही लग रहा है कि वो कहीं से प्रेशर में है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो हमारा सभी पत्रकार साथियों से लेकर सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपील है
कि वो इस तरह के झूठे षड्यंत्र, क्योंकि ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है, कोई भी किसी के खिलाफ लगा सकता है। आज दिनांक 12 तारीख को एक महिला थाना कोतवाली पर उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ लड़की के पिता ने यानी कि उस महिला के पति ने बलात्कार किया है। पिछले कई सालों से वो कर रहा था। इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई थाने पर आकर के। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कई लोग की नामजदगी है। लड़की के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसने बताया है कि कई लोग पिछले कई सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की का फ़िलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद इसमें बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। इनको भी जाकर के मेरे द्वारा खुद पर्सनली उनसे मुलाकात की गई, इनको समझाया गया, इनको गाइडेंस बताया गया, तो बताया गया कि डरने की ज़रूरत नहीं है और पुलिस हमेशा इनके साथ है। सर कितने लोगों को तरफ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? करीब 25 लोगों का नामजद है इसमें, 25 लोगों का नाम के साथ है और 3 अज्ञात इसमें मुकदमा।